आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, तो आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। उसके बाद इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, सब कुछ के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि त्रिकोणमिति में ये 3 शब्दों से बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा क्या है, मिति। उसी प्रकार इंग्लिश में भी क्या है, ट्राई है, इसके बाद गोनो है, इसके बाद मेट्री है। तो सभी वर्ड के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। देखिए त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। कोण का मतलब क्या होता है, कोण होता है। और मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें थोड़ा मतलब चेंज होगा। ट्राई मतलब तो क्या होता है, 3, या ट्री भी बोलिए इसको, ट्री मतलब 3। गोनो मतलब साइड होता है, जिसको हम लोग भुजा बोलते हैं। और मेट्री मतलब ये मेट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर। हाँ, मेजर का मतलब ही माप होता है। देखिए यहाँ कंफ्यूज हुआ कि भाई हिंदी में तो मतलब चेंज हो रहा है यहाँ नहीं, और इंग्लिश में यहाँ तो भुजा आ रहा है ना, फिर भी बात वही होगा। तो यहाँ बताते हैं हम आप लोग की त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में, एकदम बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा कि क्या होता है। कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों या 3 भुजाओं, देखिए हिंदी में कोण और इंग्लिश में क्या आता है, भुजा, तो वही है। 3 कोणों या 3 भुजाओं वाली आकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि गणित की वह शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम 3 कोणों की माप वाली आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हमेशा कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है और कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग किसको बोलते हैं, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग को पहचानना होगा कि लंब क्या है, आधार क्या और कर्ण क्या, ये पहचानना होगा। फिक्स नहीं रहता है, लंब और आधार चेंज होता रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा एक ही रहता है। देखिए सबसे पहले यहाँ कोण सी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, कोण सी के लिए। तो कोण सी है थीटा। तो इस कोण के लिए क्या होगा, तो हम लिखे हैं कि कोण सी मतलब कोण सी के लिए लंब कौन होगा। तो देखिए हम लिखे हैं लंब की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो लंब क्या होगा कि कोण की सामने वाला भुजा लंब होता है। हमेशा जो कोण होगा उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। देखिए तो कोण सी के सामने कौन है, ए बी है, तो वही लंब बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि कोण सी के सामने है। तो समझ में आ गया होगा कि हमेशा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। उसके बाद देखिए कर्ण क्या होता है, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और तो उसी प्रकार की सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, कर्ण बराबर ए सी। देखिए तो हमेशा आप लोग ये भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, कर्ण था। उसी प्रकार से त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या है, कर्ण है। तो आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, क्योंकि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, कर्ण था। और जो बचा हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा। तो आप लोग समझ, जब 2 भुजा के बारे में हम लोग पता चल जाए तो तीसरी भुजा क्या है, अपने आप हम लोग का पता चल जाएगा। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार। तो उसी प्रकार आधार के बारे में हम बताए हैं कि बाकी 2 भुजाओं में जो बची हुई भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है ना। वही है कि बाकी 2 भुजाओं के बाद बचा हुआ भुजा आधार होगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोण सी के लिए लंब कौन होता है। देखिए तो कोण सी के लिए लंब क्या है, AB है। कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा AC है कर्ण, और बची हुई भुजा आधार है BC। उसी प्रकार अगर कहिएगा कोण
कोण ए के लिए बताइए, देखिए तो कोण ए के लिए हम यहाँ बताया, कोण ए के लिए क्या होगा, क्या बताए थे कि कोण के सामने वाली भुजा लंब। देखिए तो कोण ए के सामने कौन भुजा है, BC है, तो यहाँ लंब कौन हो जाएगा, लंब बराबर BC। कोण ए के लिए ध्यान रखिएगा, कोण ए के लिए BC हो जाएगा लंब। हमेशा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। यहाँ कोण ए है तो इस कोण के सामने वाली भुजा BC क्या है, लंब है ना। तो BC क्या है, लंब हो गया। तो सबसे बड़ा भुजा जो है AC वो क्या होगा, कर्ण होगा। और बचा हुआ भुजा AB रह गया, AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को यही समझना होता है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। ये तीनों के बारे में अगर पता चल जाए तो हम लोग को कुछ नॉलेज पता चलता है। उसके बाद हम आगे भी बताएंगे आप लोग को इससे आगे क्या है।